जय श्री राम। सबसे पहले हम अपने उन सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने हमारे इन वीडियो को पसंद किया है और बीच बीच में कुछ सलाह देते रहे हैं। कुछ दिन पहले एक सब्सक्राइबर ने प्रश्न किया है कि मन के अंदर भक्ति की भावना कैसे लाएं, हम मन में भक्ति की भावना कैसे जगाएं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने मन की बातों को त्याग देना होगा। हमें मन का गुलामी नहीं करना होगा, मन मेरा गुलामी करे ऐसा करना होगा। यानी मन की बातों पे आप ना चलें। जब भी आप कुछ काम करें तो पहले अपने अंदर आत्मा से पूछें कि मैं करना चाह रहा हूं, करूं या नहीं। उचित होगा तो सलाह देगा हाँ, वरना नहीं। तो पहले आपको मन पे कंट्रोल करना होगा, मन को नियंत्रण में रखना होगा। दूसरी बात, आपने देखा होगा हमारे प्रभु कैलाश पर बैठे बैठे अंतर्ध्यान मुद्रा में रहते हैं, जिसको अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन का सहारा लेना होगा मन को कंट्रोल करने के लिए। दूसरी बात है, हमेशा अपने मन में ईश्वर का नाम रखना पड़ेगा। चलते खाते पीते हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो ईश्वर का नाम हमें जुबान पे होनी चाहिए। आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा जो जन्म लेकर थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके घर वाले उसे बताते हैं कि ये तुम्हारी माँ है, उनका ये नाम है, ये तुम्हारे पिता हैं, उनका ये नाम है। और वो छोटा सा बच्चा मरते दम तक उसको नहीं भूलता। आप जरा सोचिए कि वो छोटा सा बच्चा अपने माता पिता का नाम कितना बार रटा था। 10, 20, 30, 40, 50, 100 या आपने रटवाया है? नहीं। एक बार बता देने के बाद मरते दम तक नहीं भूलता। क्यों? उसने अपने माँ और पिता का नाम दिल में छाप लिया है, दिल से सुना है, ध्यान से सुना है, प्रेम से सुना है, मन से नहीं। उसी तरह से हमें ईश्वर का नाम प्रेम से लेना होगा और दिल में आ जाएगा। आपने देखा होगा जो टाइपिस्ट होता है, जो पेपर पर कुछ टाइप करता है, वो देखता है किसी और उसकी अंगुलियां चलती है बटन पे, वहां से देखता नहीं, बिल्कुल सही छापता है। तो उसका ध्यान बटन पे है, देख रहा है दूसरी ओर और ध्यान बटन पे है, तभी तो गलतियां नहीं होती है। उसी तरह से हम कहीं भी देखें हमारा ध्यान ईश्वर पे होना चाहिए, हमारा ध्यान ईश्वर भक्ति में होनी चाहिए, तब संभव है। इसी से संबंधित एक छोटा सा कहानी मैं आपको सुनाता हूं कि एक चरवाहा था। वह सुबह शाम जंगलों में पशुओं को चराने के लिए जाया करता था। जब उसको रास्ता बदलना होता था या किसी दूसरी तरफ ले जाना होता था तो पशुओं को डंडा से हल्का सा ठोकर मारकर इधर चलो उधर चलो उधर चलो, इस तरह से करता था। आपने देखा होगा किसान लोग भी खेतों में हल चलाते हैं तो पशु को कहते हैं बाएं चल, दाएं चल, और समझता है। तो वो चरवाहा को एक बार सत्संग में बैठने का मौका मिल गया और उसे प्रभु का नाम बहुत अच्छा लगा। उसके अंदर धीरे धीरे भक्ति की भावना आ गई। और जब सत्संग विश्राम की ओर गया तो ये चरवाहा साधु महात्मा के पास जाकर पूछा कि साधु महात्मा, हमें बताइए हमारे मन में भक्ति की भावना कैसे आएगी, हम ईश्वर का नाम कैसे लें, हमें बहुत अच्छा लगा। साधु पूछा कि तुम करते क्या हो? उसने कहा कि मैं एक चरवाहा हूं, सुबह शाम बकरियों को, पशुओं को जंगल में चराता हूं। साधु बोले अच्छी बात है, तुम जब पशुओं को इधर से उधर ले जाते हो तो क्या कहते हो? इधर चल उधर चल कहते हो? चरवाहा बोला हाँ। तो तुम आज से कहना ईश्वर की कृपा से दाएं चल, ईश्वर की कृपा से बाएं चल, ईश्वर की कृपा से इधर चल। अपने आप मन में भक्ति की भावना आ जाएगी, ईश्वर का नाम भी जुबान पे रहेगा। उस समय से वो चरवाहा यही अपना लिया। अब जंगल जाता तो पशुओं को यही बोलता ईश्वर की कृपा से बाएं चल, ईश्वर की कृपा से दाएं चल।
और उसके मन में इतनी ये बातें स्थिर हो गई, इस तरह से घर कर गई उसके मन में कि वो घर में भी अपनी पत्नी से कहता तो ईश्वर की कृपा शब्द जोड़ देता। अजी ईश्वर की कृपा से 1 गिलास पानी देना, ईश्वर की कृपा से 2 रोटी देना। धीरे 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 ईश्वर की कृपा उसकी जुबान पे आ गई। और जब चरवाहा हो जाता था पशुओं को चराने के लिए तो साथ में 4 रोटियां लेके जाता था, वो 4 रोटी खाता था। एक समय की बात है कि जब वो जंगल में रोटी खाने के लिए बैठा तो उसने कहा ईश्वर की कृपा से बहुत भूख लगी है, आ प्रभु तू भी खा ले। इतना कहते उसने देखा कि एक आदमी उधर से आ रहा है और उसने 1 रोटी उस आदमी को दे दिया। वो आदमी रोटी लिया और गायब हो गया। अब इस चरवाहा के पास 3 ही रोटियां बचा, वो भूखा रह गया। जब शाम में घर गया तो अपनी पत्नी से कहा कि आज मुझे ईश्वर की कृपा से बहुत भूख लगी है, एक आदमी आ गया था मैंने उसे दे दिया, 1 रोटी ज्यादा देना। लेकिन उसकी पत्नी सोची रोज रोज कौन उसके पास आएगा, उसने 4 रोटियां ही दी। और जब चरवाहा अगले दिन पशुओं को लेकर जंगल में गया और जब दोपहर के समय खाने के लिए बैठा तो देखा 4 ही रोटी। उसने फिर कहा ईश्वर की कृपा से भूख लगी है, तू भी आके खा ले। इस बार देखा कि 2 आदमी उसके पास आ गया। वो चरवाहा 1-1 रोटी दोनों को दे दिया। अब 2 रोटी लेकर दोनों आदमी गायब हो गए। चरवाहा 2 रोटी खाकर भूखा रह गया। शाम में आया, फिर अपनी पत्नी से कहा ईश्वर की कृपा से 2 रोटियां ज्यादा देना, एक आदमी और बढ़ गया था। पत्नी बोली हो सकता है कोई होगा, उसने 2 रोटियां ज्यादा दे दिया। दूसरे दिन फिर चरवाहा जंगल की ओर गया पशुओं को लेकर, और जब खाने के लिए बैठा तो बोला ईश्वर की कृपा से भूख लगी है, तू भी आगे खा ले। इस बार देखा कि 2 पुरुष और 1 स्त्री आ गई। चरवाहा 3 रोटियां बांट दिया, रह गया। उसे फिर भूखा रहना पड़ा। फिर शाम में गया तो अपनी पत्नी से कहा ईश्वर की कृपा से हमें 3 रोटियां देना, एक और आदमी बढ़ गया था। अब उसकी पत्नी को लगा कि कौन रोज रोज इसके पास आ जाता है, उसको शक होने लगा। इसलिए उसने 3 रोटियां दे दी और अपने मन से 1 रोटी और ज्यादा दे दी, यानी 4-4 8 रोटी। और जब दूसरे दिन चरवाहा पशुओं को लेकर जंगल की ओर गया और दोपहर के समय खाने के लिए बैठा तो फिर कहा ईश्वर की कृपा से भूख लगी है, प्रभु की कृपा से भूख लगी है, तू भी आगे खा ले। इस बार देखा कि 3 लोग ही आए, 2 पुरुष 1 स्त्री। अब चरवाहा मन मन बहुत खुश हुआ कि चलो आज मैं 4 नहीं 5 रोटियां खाऊंगा, आज मैं भूखा नहीं रहूंगा। और उसने 1-1 रोटी बांट दिया। रोटी लेते ही 2 पुरुष और 1 स्त्री वहां से चला गया। और जो ही चरवाहा खाना शुरू किया उसने देखा कि एक बंदर उधर से आ रहा है। अब चरवाहा डर गया कि पता नहीं ये बंदर मुझे हार्म करेगा, नोचेगा, काटेगा। वो सारा रोटियां बंदर की ओर फेंक दिया, अब भागने लगा वहां से। जब वो चरवाहा वहां से भागने लगा तो क्या देखता है कि जो आदमी था वो राम और लक्ष्मण के भेष में है, और जो औरत थी वो सीता के भेष में है, और जो बंदर था वो हनुमान के भेष में है। यह देखकर चरवाहा की पत्नी बोली देखता क्या है, ईश्वर के पांव पड़ जाओ, ईश्वर के पांव को पकड़ो। चरवाहा का दिमाग नहीं काम किया, वो हड़बड़ा कर तेजी से भागना शुरू किया। लेकिन वो इस प्रभु के पास नहीं जाकर वो बंदर का यानी हनुमान जी का पूंछ पकड़ लिया। और उसने अपनी पत्नी से कहा तुम मेरा पैर पकड़ो, तुम देखती क्या है, तुम मेरा पैर पकड़ो, जल्दी पकड़ो। इस तरह से राम लक्ष्मण सीता आगे चले गए और पीछे पीछे हनुमान चले गए। हनुमान का पूंछ पकड़े हुए ये चरवाहा चला, और चरवाहा का पैर पकड़े हुए उसकी पत्नी बैकुंठ को चला गया। इस तरह से अगर हमारे अंदर भक्ति की भावना हो तो कोई काम संभव नहीं है। हम भक्ति की भावना कई तरह से मन में ला सकते हैं, लेकिन हमें अपने मन पे नियंत्रण रखना होगा, दिल की बातों, आत्मा की बातों पे चलना होगा। जय श्री राम।